आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स पे जिन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं। गाइज, क्या आपको लगता है हमारा जो ज़िंदगी का पर्पज है, जो हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारा एक पार्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में बना दिया गया है वो है पढ़ाई करना। चलो, पढ़ाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े हम बहुत चीज़ें खो देते हैं। हमें सोसाइटी के बारे में, कंपटीशन के बारे में समझ नहीं आ पाती है। इस नज़रिए से मैं पढ़ाई की बहुत कदर करता हूँ। लेकिन क्या आज के टाइम में पढ़ना हमारे लिए इस तरह का मकसद रह गया है कि पढ़ाई के बाद हमारी नॉलेज बढ़ती है? क्या पढ़ना हमारे लिए इस तरह का मकसद रह गया है कि पढ़ने के बाद हम लोग सोसाइटी के बारे में ज़्यादा बेहतर सोच पाते हैं? क्या पढ़ाई हमारे लिए आज के टाइम में इस तरह की मकसद के लिए कराई जाती है कि पढ़ने के बाद हम समझ पाते हैं कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है? सोचा तो यही जाता है कि पढ़ने के बाद एक इंसान इन सब चीज़ों को समझ पाएगा कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। लेकिन ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। पढ़ाई का मकसद, सबसे पहला मकसद पढ़ाई का क्या है कि हम पढ़ेंगे, अच्छी जॉब लगेंगे और पैसा कमाएंगे और खुश रहेंगे, आगे हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब सबसे पहला जो मकसद है पढ़ने का हमारी लाइफ में वो खुशी है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी नोट किया है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से बड़ी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से फिर हम लोग एमटेक, बीटेक, जो भी हम पढ़ाई करते जाते हैं, वैसे ही हमारी टेंशन बढ़ती चली जाती है। जॉब लगने की टेंशन, कंपटीशन की टेंशन, स्टेटस की टेंशन। मतलब जिस चीज़ के लिए हमने वो जर्नी शुरू की थी वो थी खुशी, वो थी स्माइल, वो थी सेटिस्फैक्शन, वो ख़त्म होती चली जाती है। और जब हमारी जॉब लगती है तब तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। आप सबको पता है, जॉब लगने के बाद आपका प्रेशर, कंपटीशन, फिर ऊपर जाना, फिर उस जॉब में प्रोग्रेस लेके आना। मतलब जो लाइफ का मकसद था हमारा, जो लाइफ का हमारा मेन मोटो था, हम वो भूल जाते हैं। किस लिए हमने पढ़ना शुरू किया था हम वो भूल जाते हैं। वो था हमारी खुशी, हमारी सेटिस्फैक्शन। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको जितना हम इंजॉय कर ले पढ़ाई के साथ साथ। इंजॉय मीन्स इट्स नॉट रॉन्ग टाइप ऑफ इंजॉय। इंजॉय बहुत तरह के होते हैं, लेकिन वो इंजॉय जो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ करें, वो इंजॉय जो आपको दिल करता हो इंजॉय करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपका गिटार बजाने को बहुत दिल करता है तो आप अपना कोर्स कीजिए, नो डाउट। लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गिटार को भी एक पार्ट रखिए, क्योंकि आपका इंजॉय है उस चीज़ में, आप मज़ा लेते हो गिटार बजाने का। तो आप पढ़ाई के साथ साथ गिटार को भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जोड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप उसमें अपना फ्यूचर सिक्योर दिखते हैं तो आप पढ़ाई के साथ साथ उसको बिल्कुल प्रोफेशनल ले लीजिए और अपना लाइफ गिटार प्रोफेशनल लाइफ का चूज कर लीजिए। लेकिन होता क्या है, बच्चों के बड़े बड़े ड्रीम होते हैं। जैसे ही +2 करते हैं, पेरेंट्स उनको दबाव डाल देते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है। बच्चों का कई बार दिल नहीं कर रहा होता वो करने का, लेकिन फिर भी वो करने लग जाते हैं। फिर एक पैसा का एक लालच ऐसा है, हमें लगता है गिटार बजाने से या फिर सिंगिंग करने से या फिर स्पोर्ट्स से पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारी लाइफ सिक्योर रहेगी नहीं रहेगी। अगर हम इन दुविधाओं में पड़ जाते हैं तो हम अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और हम अपने सपनों से ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम अपनी खुशियों से, अपनी ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और हम उस दौड़ में आ जाते हैं जिस दौड़ में ये सारी दुनिया भाग रही है। हम उस दौड़ में भागने लगते हैं जिस दौड़ में हम सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। और गाइज, क्या वो दौड़ पूरी हो पाती है कभी? क्या आपको लगता है कि अगर आप एक कंपनी में एक अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हैं और एक इंसान अपने खुशियों को पूरा कर रहा है, मतलब अपनी चॉइसेस के अनुसार जॉब कर रहा है, गिटार बजाता है, सिंगिंग करता है, डांस करता है, क्या आपको लगता है वो भूखा मरेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि आप हो सकता है 2 लाख कमा रहे हैं, लेकिन आपके खर्चे भी 2 लाख की तरह होंगे, आपकी लाइफ भी उतनी बिजी हो जाएगी और आप उतनी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे लाइफ से, आप उतनी अशांत हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे।
आपका नेचर आपको इरिटेट करने लगेगा। लेकिन जो बंदा अपनी लाइफ को, अपने प्रोफेशन को, अपनी हॉबी को प्रोफेशन बना रहा है, वो खुश रहेगा, वो थोड़ी सैलरी में भी खुश रहेगा, इंजॉय करेगा अपनी लाइफ को। और ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं होगा या वो पैसा नहीं कमा पाएगा। हो सकता है वो बहुत सक्सेस हो जाए और उस इंसान से जिसने पढ़ने के बाद एक अच्छी जॉब पाई है उससे भी ऊपर चला जाए और काफ़ी लोगों को जॉब दे पाए। तो गाइज, मेरा कहने का मतलब ये है इस वीडियो में, अभी अगर आपने +2 की है तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये भी देखिए कि आपको क्या करने में मजा आता है। राइट, आपको क्या अच्छा लगता है, आप इस जिंदगी को, पूरी जिंदगी आपके सामने पड़ी है अभी +2 के बाद, किस तरह से जीना चाहते हो, आप क्या सोचते हो। क्या आप सोचते हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में घूमना फिरना है, तो आप उसी तरह से अपना कोर्स चूज़ करो। क्या आप सोचते हो कि आपको कुछ नई नई चीज़ों का आविष्कार करना है, आप उसी तरह से अपना कोर्स चूज़ करो। अगर आपने +2 उस लाइन में की है, क्या आपको लगता है कि आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है और आपको लगता है आपको इस तरह से कोट पैंट टाई डालना, मीटिंग्स करना, ये तरह की लाइफ अच्छी लगती है, तो आप उसी लाइफ को चूज़ करो। लेकिन अगर आपको लगता है आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, देखो हॉबीज के टाइप में ये चीज़ें चल जाती है, लेकिन आपको अच्छा लगता है, आपका अंदर से पैशन है, आपका दिल ही नहीं करता कि आप MBA BTech MTech करें, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं MBA BTech, लेकिन प्रोफेशन मत बनाइए उसको। साइड बाय साइड आज अपना दूसरा भी एक रास्ता रखिए जो आपको खुशी का अनुभव दे। जैसे मीडियम क्लास के लोग ज़्यादातर काम करते हैं, घर आते हैं और सो जाते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। आप अपनी लाइफ में अपनी हॉबीज़, जो आपका खेलना, गिटार बजाना, डांस करना, सिंगिंग करना है, उसको पार्ट रखिए अपनी लाइफ का। और जब भी आप अपना कोई कोर्स चूज़ करेंगे, आप ये सोच के चूज़ कीजिए कि क्या आप उस लाइफ से प्यार कर पाएंगे फ्यूचर में, क्या आप उस प्रोफेशन से प्यार कर पाएंगे फ्यूचर में। क्योंकि अगर आप उस प्रोफेशन से प्यार कर पाएंगे तभी आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी पाएंगे, वरना आपके लिए आपकी जॉब एक नाखुशी का कारण बन सकती है। आपके लिए आपकी जॉब एक प्रॉब्लम बन सकती है। आपके लिए सुबह उठना, शाम को घर पहुंचना, सारा दिन काम करना फ्रस्ट्रेशन की कारण बन सकता है। तो आप अपना करियर ऑप्शन उसी तरह से चूज कीजिए जिस तरह से आपका दिल आपको कहता है। अगर आपको लगता है आप +2 स्टूडेंट हैं, आपका दिल आपको नहीं बता पा रहा है कि क्या करें, आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए। वी हैव वेरी गुड ऑप्शंस, वी हैव वेरी गुड वेज, वी हैव वेरी गुड काउंसलिंग सेशन, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आपका बच्चा अपनी चॉइसेस भी पूरी कर सकता है, हॉबीज भी पूरी कर सकता है और फ्यूचर में कामयाब भी हो सकता है। तो गाइज, अगर आप कंफ्यूज हैं अपने फ्यूचर को लेके +2 के बाद, अगर आपको सच में बिल्कुल क्लियर नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, तो आप एक बार छोटा सा काउंसलिंग सेशन हमारे साथ रखो। वी विल गाइड यू, मतलब हम पेरेंट्स को गाइड करेंगे, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बताएंगे कि अगर आपका बच्चा इस तरह से पढ़ता है, इस तरह के कोर्स करता है, या आपका बच्चे का क्या फ्यूचर प्लान है और आप क्या सोचते हैं, या आपका बच्चा किस तरह के नेचर का है, या आपको अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको उनको सुधारना है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वो बिगड़ा हुआ है, वो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन आपको चाहिए कि वो खुश नहीं रहता, बड़ा डिप्रेस्ड रहता है, तो किस तरह का उसका फ्यूचर आपको देखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं देख सकते कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो डिप्रेशन में रहता है, खुश नहीं रहता, चिड़चिड़ा है, तो आप सोचे कि वो बहुत बड़ा इंजीनियर अफसर बन जाए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो खुश रहना शुरू करे, वो इंजॉय करना शुरू करे। तो उस तरह से आप अपने बच्चों के फ्यूचर को चूज़ कीजिए। अगर इस बारे में कोई भी कंसल्टेशन, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमसे मीटिंग करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट हमसे फिक्स कर सकते हैं। हम आपके बच्चों को आपके साथ इस तरह की काउंसलिंग करेंगे कि आपको भी अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा, और अगर आप चाहें तो आप उस लाइन को चूज कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो दैट इज योर डिसीजन। So thank you very much for watching this video. Hopefully you will be keep on watching us. Share this video if you are not having kids or you know married at all. Share this video with your friends or some other people जिनको इसका benefit मिल जाए. Thank you very much.